मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त चरम पर पहुंच चुका है। अब तक तो सैन्य ठिकानों पर ईरान भी इजराइल के हमला कर रहा था, इजराइल भी ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा था, लेकिन 17 मार्च को इजराइल ने एक ऐसी शुरुआत की जिसके बाद से दुनिया इस पूरे युद्ध की चपेट में कहीं ना कहीं आ गई है। उसके बाद ट्रंप की तरफ से भी 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की धमकी दी गई है, नहीं तो फिर ईरान के पावर प्लांट्स को उड़ा दिया जाएगा, इस तरीके की धमकी दी गई है। असल में जो ईरान में मौजूद है गैस का, सब दुनिया में सबसे बड़ा जो गैस का प्लांट है या फिर कहीं कि जो गैस का सोर्स है, वहां पर हमला किया गया, जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मिडिल ईस्ट की जो रिफाइनरीज हैं या फिर तेल गैस के जो भंडार है वहां हमले करना शुरू कर दिया। मतलब कहें तो ईरान अब बिल्कुल उसी रणनीति पर काम कर रहा है जिस रणनीति पर इजराइल और अमेरिका काम कर रहे हैं। जैसे हमले, जिस तरीके के हमले अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर कर रहे हैं, ठीक वैसे ही हमले ईरान भी अब कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार नहीं है। भारत, चीन, मलेशिया के साथ एक दो देश और हैं जिनके तेल टैंकर वहां से गुजर पा रहे हैं। बाकी लगभग 95% जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही खड़े हैं और जो खोलने के लिए तैयार बिल्कुल भी ईरान नहीं है। तो अब ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिया उसके जवाब में ईरान ने भी धमकी दी और ईरान ने कहा है कि अगर तुमने हमारे पानी जो पावर प्लांट्स हैं उन पर अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो हम तुम्हारे सहयोगियों के जितने भी पानी के प्लांट्स हैं उन पर हमला करेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि दुनिया फिलहाल खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, क्योंकि जहां यूएई की बात करें तो बहुत ज्यादा पानी वो समुद्र का पानी पीते हैं साफ करके उसे, कुवैत भी, सऊदी अरब भी, ये सारे देश ऐसे हैं जो समंदर के पानी को साफ करके पीने का काम करते हैं। डिसलिनेशन प्लांट्स में पानी साफ होता है, इन्हें डिसलिनेशन प्लांट कहा जाता है। वो अब लगातार टेंशन में है कि आखिर क्या किया जाए। एक गलती और लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का पानी बंद हो सकता है, जीवन रुक सकता है। ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि रियल टाइम की जंग है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस, ये ईरान का ऑपरेशन है जो कहता है कि हम सच्चा बदला लेंगे खामेनी की मौत का और हमारे ऊपर जो हमला हुआ है। लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आता है जब ट्रंप 48 घंटे का अल्टीमेटम दे देते हैं, कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो नहीं तो हम तुम्हारे पावर प्लांट्स पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ईरान ने तुरंत काउंटर थ्रेट दिया और कहा कि अगर हमारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो हम अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के एनर्जी, आईटीओ और सबसे महत्वपूर्ण डिसलिनेशन प्लांट्स जो पानी के प्लांट्स हैं उन्हें उड़ा देंगे। आईआरजीसी और ईरानी मिलिट्री का कहना है कि ये रिटेलिएशन बहुत बड़ा होगा। तुम्हारे तेल और इंफ्रा पर हमला तो हम अरब देशों के तेल और गैस प्लांट्स और पानी के प्लांट्स पर भी हमला करेंगे। निशाने पर कौन कौन है? खाड़ी देशों के डिसलिनेशन प्लांट्स निशाने पर हैं, उसमें सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, यूएई और बहरीन शामिल हैं। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने केशम द्वीप के डिसलिनेशन प्लांट पर हमला किया, हालांकि अमेरिका ने इससे इनकार किया। मतलब ईरान का कहना है कि उसका जो पानी साफ करने का प्लांट है अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर पहले हमला किया गया है। बहरीन का आरोप है कि ईरानी ड्रोन ने उसके प्लांट पर भी हमला किया। पानी पर हमला क्यों इतना खतरनाक है उसे अगर आप समझे तो सऊदी अरब 70% समंदर का पानी पीता है डिसलिनेशन प्लांट के जरिए, कुवैत 90%, ओमान 86% और यूएई भी बड़ी मात्रा में यही पानी पीता है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल बंद होने से ज्यादा खतरनाक है पानी बंद होना। शहरों में जीवन 2-3 दिन में रुक जाएगा, लोग प्यासे मर जाएंगे, सबसे ज्यादा असर बच्चों और बूढ़ों पर होगा। हालांकि सीआईए ने 1983 में ही चेतावनी दी थी कि डिसलिनेशन प्लांट्स पर हमला पूरे देश को नेशनल क्राइसिस में डाल सकता है। अभी तक बड़े पैमाने पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन जंग अब इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर में तब्दील धीरे धीरे हो रही है। पानी का संकट इंसानियत के खिलाफ माना जाएगा, लेकिन दोनों तरफ धमकियां अब तेज हो गई हैं और मुखर भी। अब सवाल उठता है कि क्या पहले भी कभी ऐसे प्लांट्स उड़ाए गए हैं? तो पानी के प्लांट तो नहीं उड़ाए गए, लेकिन हाँ न्यूक्लियर के जो प्लांट हैं वो जरूर उड़ाए गए हैं। वो यूक्रेन रशिया का वार हो या फिर गल्फ वॉर हो या फिर इजराइल ने गाजा में जो न्यूक्लियर प्लांट उड़ाया था उसकी बात हो, वियतनाम वॉर में भी ऐसा कुछ हो चुका है। लेकिन अगर अब ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट की बिजली गुल हो जाएगी, अस्पताल बंद हो जाएंगे, पानी बंद हो जाएगा, जिससे कि करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। लेकिन डिसलिनेशन प्लांट पर हमला इससे भी ज्यादा घातक है, क्योंकि पानी जीवन पर सीधा अटैक होगा। अब अगर बात करें कुवैत में 90% पानी, सऊदी में 70%, इजराइल में भी 80% पानी समंदर का ही पिया जाता है, इन प्लांट्स के जरिए ही पिया जाता है। तो यहां इंसान और इंसानियत पूरी तरीके से तबाह हो सकती है अगर ये हमला और ज्यादा आगे बढ़ा या फिर पानी के प्लांटों तक भी ये हमला होता है। आर्थिक तबाही भी होगी, साथ में इसे इंटरनेशनल लॉ वायलेशन भी कहा जा रहा है कि ये इंसानियत के खिलाफ माना जाएगा। लेकिन जंग में कौन किसकी सुनता है? जंग में तो सब सोचते हैं कि सब कुछ जायज है। अब ये
युद्ध एक भयंकर बदले की तरफ जा मुड़ा है। अमेरिका इजराइल को अब अपनी रणनीति बदलनी होगी और इस बदली हुई रणनीति में न्यूक्लियर हमले से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले जापान के ऊपर अमेरिका हमला कर चुका है। क्योंकि जीत के लिए अमेरिका किसी भी हद तक गिर सकता है। अब अमेरिका जब किसी हद तक गिरेगा तो उसके जवाब में क्या ईरान वाकई में इन पूरे मिडिल ईस्ट के देशों की बिजली और पानी बंद कर देगा, यह एक बड़ा सवाल है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।